सुबह होते ही जाग गए। इधर मैं सोया था, इधर एक और साहब, बल्कि मेरे मामू सोए थे। और अब मैं खड़ा होके आपको रोही दिखाता हूँ। ये सारी रही रोही पीछे, हर तरफ ही रोही है जो। थोड़ी देर बाद मेन रोही की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये रहा वो हमारा डेरा जिस पे रात ठहरे। करीब वाले डेरे पे नलका लगा हुआ है, उसका पानी भी मीठा है। और अब सुबह सुबह वहाँ ताज़ा दम होते हैं, यानी वॉशिंग करते हैं। और रोही के इस सफ़र में साथ हैं मेरे बड़े मामू जी। यहाँ आपको ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ काफ़ी कांटे हैं। वो पीछे हमारा डेरा वो, और ये साथ वाले डेरे पे ये एक बाड़ा भेड़ों का। ये देखें, सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी लग रही हैं। अपनी थकन दूर कर रही हैं और ये थोड़ी देर बाद चरवागाह की तरफ निकलेंगी। और यहाँ ये सारी चरवागाहें ही तो हैं। ये नन्हा सा बच्चा भी इनको चराता है, इसके साथ इसके बड़े भी, और ये एक नन्हा सा बच्चा भी है। ये है जी नलका जिस पे हमने नहाना है। और यहाँ ये वो डेरा जिसका नलका है, और वो पीछे रहा हमारा डेरा वो उस तरफ, और बाकी इधर सारी रोही ही रोही। यहाँ होता ये है कि माल डंगर के लिए यहाँ ये टोपे बने होते हैं। ये देख लें, इधर से इतने, इससे बड़े भी हो सकते हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं। बारिशें आती हैं जब, तब भी यहाँ पानी जमा हो जाता है। और इसके अलावा नहरी पानी, ये एक नाला, ये वो नहर से पीछे से आता है, उससे यहाँ पानी इसमें दाखिल होता है और ये भर जाता है। तो यहाँ से फिर गाय भैंसें, भेड़ें, बकरियाँ अपनी प्यास बुझाती हैं। और ये वो नलका, खुशकिस्मती से इसका पानी मीठा है, वगरना काफ़ी नलकों का पानी यहाँ बिल्कुल खारा होता है और ना पीने के काबिल होता है, बिल्कुल ही पीने के काबिल नहीं होता। अब हम यहाँ वॉशिंग करते हैं और सूरज साहब भी आए हुए हैं, निकल रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर थोड़ी देर बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं, फ़िशिंग। कभी कभार ये ऐसी रोही में भी ताज़ा मछलियाँ पका के खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमने नहा लिया है। ये हमारा पीछे डेरा। अब इधर चलते हैं, नाश्ता करके इंशाल्लाह ताला आगे निकलते हैं। इस इलाके की मुझे सबसे जो बड़ी बात पसंद आई, सबसे अच्छी बात वो ये है कि यहाँ चोरी शोरी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ के लोगों का माल मवेशी, बकरियाँ, भेड़ें वगैरह ऐसे ही छोटे छोटे बाड़ों में खड़ी रहती हैं। यहाँ बिल्कुल चोरी शोरी नहीं होती। ना ही यहाँ गायें वगैरह को बांधा जाता है। गायें वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनको बांधा शांधा नहीं जाता। और ना ही यहाँ कोई चोरी शोरी होती है, क्योंकि यहाँ ना पुलिस गश्त करती है और ना पेट्रोलियम यहाँ गश्त करती है, कमांडो या हमारी पाक आर्मी। इसीलिए यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। ये है वो डेरा जहाँ हमने रात ठहरी। अब ये देख लें, ये भी तकरीबन रोही है। ये वो एक करीब डेरा जहाँ हम नहाए और नलका साथ, ये भी तकरीबन रोही बनती है। ये देखिए, यहाँ से अब हम चले हैं मेन रोही की तरफ। रास्ते में एक मज़ार शरीफ है, उस पर हाज़िरी देंगे, फातिहा शरीफ पढ़ेंगे और फिर आगे मेन रोही की तरफ बढ़ेंगे।
ये सारा इलाका रोही का है। अभी ये तो सड़क है, लेकिन हमने जहाँ पहुँचना है वहाँ कोई सड़क, कोई नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ रेत के टीले ही होंगे जिनमें से गुज़र के वहाँ तक जा पाएंगे। यहाँ कुछ पुराने घर भी देखे, बल्कि यहाँ बहुत से पुराने घर हैं जो अब गैर आबाद हैं। मट्टी के कमाल घर में दाने रखे जाते थे, यानी गंदम, ये स्टोर करके। वैसे ये घर भी कमाल होते हैं। ये बिल्कुल रोही में वाक़या है। जी, तो यहाँ तक तो पीछे रोड था, सड़क थी, उसके आगे फिर कच्ची सड़क, और अब ये लास्ट बस्ती है। इसके आगे कोई सड़क नहीं, ओनली टीलों में ही सफ़र करना है। ये वहाँ आगे जाके बस ख़त्म हो रही है, उसके बाद फिर टीलों में ही सफ़र करेंगे और रोही देखेंगे। हमारा बाइक थोड़ा चेक होने वाला था, इसलिए चेक करवाया, तसल्ली करा रहे हैं, ताकि वो आगे फिर बाहर है, उधर बिल्कुल कोई इस तरह का मामला नहीं है, इसलिए ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। और इनसे ज़रूरी जो है वो ये भी है कि अगर आप कभी ऐसे इलाकों में आएँ जो बॉर्डर के करीब हों, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आप पानी वगैरह हमेशा अपने पास रखें, साथ रखें। और इससे भी जो अहम बात है वो ये कि अगर आप ऐसे इलाकों में आपका मजबूरन आना हो, या टूर हो, या शौकिया तौर पे, तो फिर आप कोई ऐसा बंदा यहाँ अपने साथ रखें जो यहाँ इस इलाके का माहिर हो। हमारे साथ तो है, आप लाजमन ये ऐसा करें, क्योंकि अगर आप ऐसे रस्तों में रोही में जहाँ कोई आगे कोई घर शहर नहीं होगा, बस यहाँ ये छोटी सी आबादी है और ये यहीं पे ख़त्म हो रही है, ये आपके सामने बस ये कुछ घर आबादी के। चलो ठीक है, ये रहे। अगर आप बाहर में जब जाते हैं तो अकेले हों, रास्ता भटक जाते हैं, तो फिर आपको इतनी शदीद गर्मी में वो दूसरा सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ़ैन के सदक़े में। और इन सब से जो अहम बात है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। अगर हमारा यकीन पुख्ता है तो फिर हमें अल्लाह ताला के हुक्म से और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कभी कभार जब रास्ता ख़त्म हो जाता है तो तब ऐसे टीलों में भी आपको जाना पड़ता है रोही में। जब आप बिल्कुल मुकम्मल बाहर में पहुंच आते हैं तो आपको चीज़ें देखना फिर इंतहाई कम मिलता है, बहुत ही कम मकान वगैरह इस तरह की। लेकिन यहाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं इर्द गिर्द ये जंगल सा छाया हुआ है। ये देख के खुशी हुई कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शरीफ भी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, खूबसूरत मस्जिद शरीफ ये देख लें बिल्कुल बाहर में। और एक और ख़ूबसूरत बात वो ये है कि ये अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह ताला के वली होते हैं, इनकी भी मर्ज़ी होती है ये सुनसान इलाकों में डेरा लगा लें, आबाद इलाकों में बसा लें बस्ती अपनी, और ये जहाँ चाहें वहाँ डेरा लगा सकते हैं, और ये गैर आबाद को भी आबाद कर सकते हैं। इसी तरह मस्जिद शरीफ के साथ ही एक मज़ार शरीफ है जिस पे लिखा हुआ है हज़रत पीर दोतला वाली सरकार सैयद पीर ज़ाहिर। तुसी आ गए मामू जी, मेरे बड़े मामू, और ये मुख्तसर सी दरबार शरीफ। ये छोटे जो हमारे साथ हैं। सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
ये दरवाज़ा बिल्कुल छोटा है, एंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दरबार शरीफ का अंदरूनी मंजर, छोटी सी दरबार शरीफ है। सुभान अल्लाह। और आपने कभी जंगल में जंगल देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। ये देखें, इस साइड पे है जंगल, ये भी तो जंगल ही है, और अब इस साइड पे ये जाली लगी हुई है। ये इसमें कुछ ख़तरनाक चीज़ें रहती हैं, मतलब जानवर, जंगली जानवर वगैरह, इसीलिए ये मोड़ की हुई है उनसे बचाव के लिए कि कोई भी बंदा, ये समझ लें साइन है उनसे बचाव के लिए कि कोई भी बंदा इस तरफ ना जाए। बिल्कुल ऐन रोई में हमें ये एक मिली, इसे कुंड कहा जाता है। ये देख लें, हर तरफ ये ऐसा ही है। इसके इस तरफ भी यही जंगलात हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ बारिशें इंतहाई ज़्यादा होती हैं और यहाँ ये इसका बना हुआ है, यहाँ पानी जमा हो जाता है। ये देख लें, छती हुई है। ये इसका, चूँकि यहाँ पानी हमारी गांव भैंसों ने पीना होता है, यानी हमारे मुसलमान भाइयों की, तो मुझे ये इसका साफ़ कर देना चाहिए। ये चारों तरफ से ऐसे है, बिल्कुल गुलाबी। अब ऊपर से इसको कैसा लेती है, ये देखें, ये है ऊपर से, काफ़ी बढ़िया है। इसका मकसद सिर्फ पानी जमा करना ही है। उधर दरवाज़ा है और ये चारों सिमत से गोली है, और आप देख रहे हैं चारों सिमत से रोही ही रोही है। ये देख रहे हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। आगे टोपा है, ये जो भाई हमारे साथ है इनका, उस पर हम जाएंगे। इनकी बेटे भी हैं और उनको भी अपने कैमरे में कैद करेंगे। अब चलते हैं, वो आगे कहीं है, अब उधर टोपे की तरफ चलते हैं।